बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज की हेडलाइंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, फैसल वाडा नाअहल करार। ये खबर क्या है और आज की बड़ी बड़ी हेडलाइंस क्या हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आप उनको मिस न कर सकें। खबर नंबर 1, आज वजीर आजम इमरान खान साहब फैसलाबाद का दौरा करेंगे और इस मौके के ऊपर और इस दौरे के ऊपर वजीर आजम इमरान खान साहब सेहत कार्ड का इजरा करेंगे। सेहत कार्ड के इजरा के हवाले से ही मैं आज ही आपको खबर ब्रेक करना चाहता हूँ और आपको ये खबर देना चाहता हूँ कि अगला जो महीना आने वाला है वो है मार्च का। तो मार्च में बलूचिस्तान में सेहत कार्ड जो है वो लोगों को मिल जाएगा। आज फैसलाबाद के लोगों को सेहत कार्ड जो है वो मिलना शुरू हो पड़ेंगे और वजीर आजम इमरान साहब का आज का जो दौरा है फैसलाबाद का, ये एक अहम दौरा है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। वजीर आजम इमरान साहब कहते हैं कि इतना काम करें कि इंतशार फैलाने वालों के पास कुछ ना बचे। वजीर आजम इमरान साहब कहते हैं। इसके बाद अगली खबर यह है कि स्पीकर और वजीर आला के बाद वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, खुर्रम दस्तगीर का ऐसा कहना है। अब नताइज समेटने की तरफ जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। एमक्यूएम से कहा पहले पाकिस्तान के और फिर हनीफ बनकर सोचना होगा। शहबाज शरीफ एक दूसरे को सिलेक्टेड कहने वाले फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। फरख हबीब का ऐसा कहना है। यहाँ पर एक और खबर यह है कि हमें अपने इख्तिलाफात सियासी बातचीत से हल करने चाहिए। वजीर आजम इमरान खान साहब का ऐसा कहना है। और एक और खबर यह है कि जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने पीडीएम का इजलास जो है वो बाकायदा तौर पर जुमे को बुला लिया है और इस इजलास में जो खबरें आ रही हैं वो खबरें ये आ रही हैं कि इस इजलास में मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी शिरकत करेंगे। लास्ट जो इजलास हुआ था, लास्ट जो जोराना दिया गया था, तो उस जोराने में मौलाना फजलुर रहमान को शिरकत करने की दावत नहीं दी गई थी। तो उसकी वजह से मीडिया के ऊपर इतराजात उठे थे। पाकिस्तान के जो इस टाइम वजीर हैं, जो कि हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं, उनकी जानब से इतराजात उठे थे। उन लोगों ने इस बात को बड़ी और इस चीज को लेकर पीडीएम को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था कि पीडीएम वालों ने मौलाना फजलुर रहमान को मक्खन में बाल की तरह उठाकर बाहर फेंका है। तो अब जो है पीडीएम वाले हैं वो मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ लेकर चल रहे हैं और बाकायदा तौर पर मौलाना फजलुर रहमान जुमे को पीडीएम के इजलास में शिरकत करेंगे। अगली खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार नाअहली केस समाअत के लिए मुकर्रर। इस खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन में इसहाक डार नाअहली केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इसहाक डार की नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में 21 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। दरखास्त गुजार अजहर सदीक एडवोकेट को नोटिस जारी कर दिया गया, जिन्होंने इसहाक डार को आर्टिकल 63(2) के तहत नाअहल करार देने की दरखास्त की थी। इसहाक डार साहब जो हैं वो लंदन में हैं और यहाँ से भागे हुए हैं और वो सेनेटर हैं लेकिन वो लंदन में बैठे हुए हैं। तो एक सेनेटर का काम ये है कि उसको सेनेटर इस वजह से बनाया गया है कि वो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उसको बिल को पास करवाने में और पाकिस्तान में नए कानून बनाने में अपना किरदार अदा करे। लेकिन जो इसहाक डार साहब हैं वो लंदन में जाकर बैठ गए हैं और वापसी का उनका कोई इरादा नहीं है। वो कहते हैं मुझे सर्वाइकल इशू है, मुझे पेन है, मुझे जोड़ों में तकलीफ है, मेरा दिल काम नहीं करता, मुझे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो लिहाजा मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। उन्होंने बाकायदा तौर पर हार्ट टॉक जो है उसमें इंटरव्यू देते हुए जब एंकर ने सवाल पूछा था तो इसहाक डार साहब जो थे वो कह रहे थे कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं जा सकता। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक बहुत बुरी खबर सामने आई है। तहरीक इंसाफ को लगा है बड़ा झटका
और तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी विकेट गिर गई। खबर की तफसीलात जो मेरे पास हैं, अभी तक मुकम्मल तफसीली रिपोर्ट मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन जो ही तफसीली रिपोर्ट आएगी आपको तफसीली रिपोर्ट से आगाह करूंगा। अब तक की खबर जो मेरे पास पहुंची है, उस खबर के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। खबर की तफसीलात कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा दचका लग गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ रहनुमा फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले फैसले के मुताबिक फैसल वाडा ने झूठा बयान हल्फी जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को बतौर MNA तमाम मराद वापस करने का हुक्म देते हुए कहा कि 2 माह में तमाम तनख्वाहें और मराद वापस जमा कराई जाएं। याद रहे कि फैसल वाडा अली केस 2 साल से ज्यादा अरसे तक जेर समात रहा। रुकने कौमी असम्बली कादर मंदोखे समेत 3 दरखास्त गुजारों ने फैसल वाडा की नाअहली की इस्तदा की थी। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा की नाअहली का केस का फैसला 23 दिसंबर 2021 को महफूज किया था। फैसल वाडा पर 2018 आम इंतखाबात के कागजात नामजदगी में दोहरी शरीयत छुपाने का इल्जाम था। मार्च 2021 में फैसल वाडा बतौर रुकन असम्बली कौमी असम्बली मुस्ताफी होकर सेनेटर मुंतखब हो गए थे। यहाँ पर आज तहरीक इंसाफ वालों के लिए बुरी खबर है, और जो पीपल्स पार्टी वाले जो है उन्होंने ये जो दरखास्त दी थी और ये तमाम तर जो चीजें हुई थी, पीपल्स पार्टी वालों की बड़ी जीत हुई है। लेकिन फैसल वाडा है उनको लगा है बड़ा दचका, PTI को लगा है बड़ा दचका। देखिए फैसल वाडा का जो केस था वो साफ था, वो बिल्कुल साफ चीजें नजर आ रही थी। जितना भी केस चल रहा था, जितनी भी हियरिंग चल रही थी और जो जो रिपोर्ट्स आ रहे थे सामने, तो उससे साफ अंदाजा हो रहा था कि फैसल वाडा के इस केस में फैसल वाडा का जो बचना है वो मुश्किल है। तहरीक इंसाफ को फैसल वाडा की सूरत में लगा है झटका। कल उनको झटका लगा था अली अमीन गंडापुर की जो नाअहली हुई थी, उनके भाई की जो नाअहली हुई थी, जो 2 बड़ी विकेटें गिरी थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया था। यहाँ पर केस डिफरेंट है। यहाँ पर अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अगर किसी और अदालत में जाती भी है तो इलेक्शन कमीशन का ये फैसला चैलेंज करने में और तमाम चीजें करने में टाइम लग जाएगा। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ का ये जो इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला आया है, इसके ऊपर उनका क्या फैसला सामने आएगा, तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ मजीद खबरों भी देना चाहूँगा, और वो खबरें ये हैं कि आज जो पाकिस्तान में कोरोना के केसेस जो हैं उनमें नुमाया कमी आना शुरू हो पड़ी है, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है। अक्सर ये होता है कि यूं ही गर्मियाँ मौसम जो है वो गर्मी की जानब जाता है तो कोरोना के केसेस जो हैं वो कम होना शुरू हो पड़ते हैं, और सर्दियों में ये केसेस जो होते हैं वो बाकायदा तौर पर बढ़ना शुरू हो पड़ते हैं। यहाँ पर जो फवाद चौधरी साहब है, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जो जितने भी अपोजिशन जमाते वाले जो हैं वो जो कुछ मर्जी कर लें, हमारी हुकूमत जाने वाली नहीं है। हम जो है वो इक़्तिदार में बैठे रहेंगे और इमरान साहब की जो हुकूमत है वो 5 साल मुकम्मल करेगी। एक और ख़बर आपको देना चाहूँगा, और वो खबर MQML की जानब से है। जो PMLQ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ वाले जो हैं उनकी जानब से खबर सामने आई है, और चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद की तहरीक के ऊपर मिट्टी पाओ और इमरान साहब को 5 साल मुकम्मल करने चाहिए, क्योंकि हम इमरान साहब के 5 साल के इत्तेहादी हैं। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आप सबका मिनासर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज में